सीएससी रणविजय सिंह से मुलाकात के लिए उनके चैम्बर में गए हुए थे। तो लगभग 10 मिनट तक हमारी वार्ता हुई और इस चीज़ को लेकर कि जो लोग कोर्ट में पिटिशनर्स हैं जितने भी, उन्हीं को लेकर हम लोगों ने बात भी रखी। तो उनका जो जवाब था वो आपके सामने हम रख रहे हैं। उनका कहना था कि जो भी सरकार के द्वारा कहा गया था, हमने उन बातों को कोर्ट के समक्ष रख दिया है। और हमने कहा सर, सबमिशन में आप एक मर्सी के तहत एक प्रेयर की जो है प्रार्थना के तहत ये चीज़ इसमें भी आप इंगित कर दीजिए कि जो है जो लोग कोर्ट में पिटिशनर्स हैं उनके लिए। तो उन्होंने कहा देखिए, आपको कोई चाहे बहला रहा हो, फुसला रहा हो या फिर कोई कुछ कह रहा हो, तो उसके लिए आपको बता दें कि जो दो जज बैठे हुए हैं, सारा फैसला उनके ही हाथ में है। और फिर उसके बाद फिर हमने कहा वो तो आपका कहना सही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप किस पक्ष से हैं। तो हमने बताया कि हम जो हम लोग दावा कर रहे हैं 19,000 सीट के लिए, हम लोग उस पक्ष के हैं। और तो उनके हिसाब से तो मैंने उनको बताया भी, सर 2 ही पक्ष हैं, एक जनरल के और एक जो ATRE पर लेकर जितने साथी आए हैं उनके। तो उन्होंने कहा कि जो है आप लोग आराम से घर जाइए और ऑर्डर आने का वेट करिए। अगर ऑर्डर में आपको ये अगर आता है पिटिशनर्स के लिए तो आप लोग ज्वाइनिंग करिएगा, वरना सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। तो कहें हमने जितनी बातें रखनी थी वहाँ आप उनकी क्या नाम है, हमने कोर्ट के सामने रख दी हैं। और दूसरी बात, आपके सभी साथी कभी एकत्र नहीं होंगे, तो हमने उनको जानकारी दी। नहीं, हमारे सभी जितने लड़ने वाले साथी हैं, सभी पक्ष के साथी जो है, उन्होंने जनरल की बात की। हमने कहा वो भी चाहते हैं कि पिटिशनर को रिलीफ मिले, इसलिए वो अपने याचिका में सबको ही ये बात मेंशन करवाएगा जब फाइनल सबमिशन देना होगा कि उसमें जितने पिटिशनर्स हैं उनको जो है कंसीडर करने की बात रखेंगे। और ये जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो क्या नाम अमरेंद्र विजय भाई साहब हों, चाहे ये भास्कर जी हों, चाहे क्या नाम है ये एक टीम, हाँ अशोक की टीम हो, चाहे किसी की भी टीम हो, या जितने भी लोग थे, जितने भी लोग याचिका डाले थे, सबके याचिका में ये मेंशन करवाया जाएगा समस्त याचिकाओं में कि जितने पिटिशनर्स हैं उनको राहत प्रदान की जाए। तो ये चीज़ जनरल वाले भी करवाएंगे। तो उन्होंने कहा तब ठीक है, लेकिन अब कोर्ट के आदेश का आप लोग इंतज़ार करें। और जज को बखूबी पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, हम लोग इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन जितने भी साथी हैं अभी तक सबमिशन नहीं किया है अपना, वो सभी वहाँ पर अपनी याचिका फाइनल सबमिशन करते हुए ये रूल मेंशन करवाएं कि पिटिशनर्स को भी कंसीडर करने की बात उसमें ज़रूर रखें। हमारी मुलाकात सीएससी रणविजय सिंह से हुई थी, रणविजय सिंह जी से हुई थी। तो लगभग 7 से 10 मिनट तक ये चर्चा चली हम लोगों की। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि इसमें जो जजमेंट है ये रिज़र्व हो चुका है और आप लोग अब रिटर्न सबमिशन पे फोकस करिए। तो हम लोग के मिलने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब क्योंकि काफ़ी वर्षों से हम लोग पीड़ित पक्ष हैं, तो हम लोग एक सर्वमान्य हल चाहते थे कि कोई ऐसा हल निकले कि जिससे कोई भी पक्ष असंतुष्ट ना हो और वो आगे जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे। तो इसी चीज़ को लेके सीएससी साहब से ये चीज़ गुजारिश की गई थी कि कोई सर्वमान्य हल निकलवा दीजिए जिससे सारे पक्ष संतुष्ट हो जाएं। तो सीएससी साहब ने ये बताया कि आप इस पे रिटर्न, हमें जो करना था हम कह चुके हैं, जो हमसे ये बताया था कि रिटर्न सबमिशन कराइए। तो साथियों, मैं सभी पक्षों से निवेदन करता हूँ, जो भास्कर भाई से जुड़े हैं या विजय भाई, अमरेंद्र जी से, जितने लोग से भी जुड़े हैं, वो सभी याची अपने अपने टीम्स को सहयोग करें और उनसे रिटर्न सबमिशन के लिए बोलें। और रिटर्न सबमिशन में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे सभी पक्षों का भला हो सके, क्योंकि जब सभी लोग एक पक्ष अगर इसकी बात करेगा तो हो सकता है जज साहब उसको अनसुना कर दें, उसको पढ़ें तो उसको अनसुना कर दें। लेकिन जब काफ़ी लोग एक ही पक्ष पे आ जाएंगे कि सबका ही एक मत है, तो फिर एक चीज़ होती है कि जब वही चीज़ आ जाएगी तो जज के ऊपर भी माइंड में ये चीज़ चलने लगती है कि हाँ ऐसा ये, क्योंकि सब इससे सहमत है तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है।
तो साथियों, संघर्ष बहुत लंबा हो गया है, कोर्ट कचहरी का, सुप्रीम कोर्ट में जान ही रहे हैं कि अगर इस वर्तमान में क्या ही परिस्थिति चल रही है, तो अब ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ से लड़ें। तो इसीलिए हम लोग आज सीएससी साहब से मिलने आए थे कि इसका क्या हल निकल सकता है कि हमें आगे ना जाना पड़े।